अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कल के लेक्चर में हमने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो आपका एटलीस्ट 8 मार्क्स का वेटेज का जो है वो चैप्टर है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो है वो सेलेक्ट किए थे। टोटल 15 क्वेश्चंस उसमें आए थे और वो पैटर्न जो है हमने इस तरीके से बनाया गया। एक तो हमने ओल्ड पेपर्स देखे और इसके अलावा जो डिजर्व करते हैं कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने कल के लेक्चर में जो है वो आपके सामने क्वेश्चंस रखे थे। तो आज जो है फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसका वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का है। और इसके लिए जो है वो मैंने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जो कि इस वक्त आपके बोर्ड के सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद द नीट डायग्राम। आपने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बनाना है। नीट डायग्राम जो है उसकी मतलब डायग्राम जो है वो बिल्कुल अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसमें डेजिग्नेशन होना चाहिए पूरा कि रेटिना आपका कहाँ पे है, कॉर्निया आपका कहाँ पे, इरिस और प्यूपिल कहाँ पे है। वो बिल्कुल फिगर जो है वो आपकी समझ लीजिए आप हाफ पेज में जो है आपने वो अच्छी तरीके से बनाना है। और उसके बाद जो है आपने थोड़ी बहुत उसमें डेफिनेशंस भी लिखनी है कि किस हिस्से का जो है वो कौन सा, किस हिस्से का कौन सा फंक्शन है, वो आपने जरूर लिखना है। ठीक, तो ये आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद नीट डायग्राम जो है ये आपका 5 मार्क्स का डिजर्विंग क्वेश्चन है, मतलब डिजर्व करता है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए जो है वो तैयार करना है। इसमें 5 मार्क्स का वेटेज का क्वेश्चन आपने तैयार नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मायोपिया। उसके बाद जो डिजीजेस काज होती हैं आईज के अंदर, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इनके लिए जो है एक तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है, वो आपने जो है वो लिखना है वहाँ पे। इसके बाद ये किस वजह से, मतलब हाउ इज इट काज्ड, और उसके बाद करेक्शन। करेक्शन जो है मतलब इस बीमारी को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो वो भी आपने जो है एक डायग्राम के जरिए इसको शो करना है। तो ये भी डिजर्विंग दोनों क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आपने 5 मार्क्स का ये प्रिपेयर करना है। और अगर ये उसने 3 मार्क्स का भी पूछा तो आप जो है उसे वहां पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपने बुनियादी तौर जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, एक्सप्लेन इट्स काजेस और करेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपने 5 मार्क्स का जो है वो तैयार करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज रेनबो, रेनबो क्या होता है, हाउ इज इट फॉर्म, इसको ये किस तरीके से बनता है। एक्सप्लेन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल्स। उसके बाद ये सिंपल डेफिनेशन है, व्हाई इज स्काई ब्लू, एक्सप्लेन यूजिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहीं पे आपका स्कैटरिंग का भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। स्कैटरिंग की डेफिनेशन आपने 3 मार्क्स की तैयार करनी है और इसका जो है किस तरीके से, हाउ इज इट काज्ड। ठीक, और स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ इरिस एंड रेटिना इन ह्यूमन आई। तो ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर मैंने देखा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था, स्टेट द फंक्शन ऑफ इरिस एंड रेटिना इन द ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई का पार्ट है, दो छोटे पार्ट, दैट इज इरिस एंड रेटिना, इनका फंक्शन ह्यूमन आई में क्या है। व्हाई डज सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट पे जो है सन हमें रेडिश कलर का क्यों दिखता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपने तैयार करना है। एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट विद एग्जांपल्स, ये भी जो है 3 मार्क्स का है, इसमें डायग्राम भी आपको बनेगी और एग्जांपल जो है इजी वे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये जो है रीजनिंग क्वेश्चन है। आपने देखा कि लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है रीजनिंग क्वेश्चन है और ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये आपने तैयार करना है 3 मार्क्स के रिले के हिसाब से ही इसको तैयार करना है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने जो देखा वो सेलेक्ट किया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई लेंस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई लेंस एंड इट्स रोल इन फंक्शनिंग। और इसका रोल क्या है फंक्शनिंग में, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जो मैंने क्वेश्चन 13 बनाए हैं, ये जो है एक तो डिजर्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर्स के जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को जो है जब क्रॉस चेक किया गया तो उनमें से ये सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो कंप्लीट किया हुआ है सिलेबस या ह्यूमन आई के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तो वो इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो ज़रूर जाएं और इनको जो है अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ ऐसे बच्चे जो वीक होते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है
हैं कि वो इन 13 क्वेश्चंस को जो है वो तैयार करें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 13 क्वेश्चंस में जो है आपको एनुअल एग्जामिनेशन में ज़रूर कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चंस जो है इसमें मिलेंगे, क्योंकि वेटेज जो है 5 मार्क्स का है। या तो आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपका 1 मार्क्स करके रीजनिंग का क्वेश्चन है, या तो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये आज जो है हमारे पास द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड, वो मैंने जो है आपके सामने जो है रखे हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हमारे पास लास्ट के 2 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, तो इंशाल्लाह उसके भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास 10th के बच्चे जो है अब बहुत कम टाइम, यानी अब तो 1 महीना भी नहीं रहा है, तो आपने जो है वो तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है, टाइम अपना ज़ाया नहीं करना है। सुबह जो है जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी और नमाज के बाद ही फ़ौरन अपने सिलेबस को जो है वो शुरू करना है। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जितने भी बच्चे जो है तैयारी कर रहे होंगे, या इस वीडियो के ज़रिए या और भी कहीं जहाँ से भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए जो है वो सक्सेस ज़रूर होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।